हेलो स्टूडेंट्स, एसवी चिल्ड्रन अकेडमी रावलपिंडी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं गुरसेवक सिंह आज आपसे केमिस्ट्री के एक बहुत ही इजी टॉपिक को डिस्कस करूंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विलयन। तो देखिए विलयन क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे और हम ये सीखेंगे कि विलयन जो है वो किस प्रकार से मिलकर बनते हैं और विलयन के कितने प्रकार होते हैं। और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि विलयन जिन जिन चीजों से मिलकर बनता है उन चीजों की मात्रा को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। और दूसरा हम इसमें ये भी सीखेंगे कि विलयन के जो गुण हैं वो किस प्रकार से उनको एक्सप्लेन किया जाएगा और किस प्रकार से वो विलयन को प्रभावित करते हैं। तो देखिए विलयन जो है, सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा की बात करता हूँ। विलयन की परिभाषा वास्तव में ये होती है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। समांगी मिश्रण जो है ये एक विलयन का आवश्यक गुण है। यानी कि यहां पर क्या होंगे, दो अवयव हैं, मान लेते हैं A प्लस B, दो अवयव हैं और इनको मिलकर जो समांगी मिश्रण बनेगा इस समांगी मिश्रण को ही हम विलयन कहेंगे। तो यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि समांगी शब्द जो है वो इसमें बार-बार यूज क्यों किया जा रहा है, जो कि विलयन की एक खास हम कह सकते हैं कि विशेषता होती है कि वो समांगी होता है। तो यहाँ पर हम बात करें, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि ये यहाँ पर एक बीकर है और इस बीकर के अंदर हमने कुछ मात्रा में जल लिया है और इस जल के अंदर हमने क्या किया, थोड़ी सी मात्रा के अंदर NaCl मिलाया, नमक मिलाया है। तो आप देखेंगे कि NaCl और वाटर जो है जब आपस में रिएक्ट कर लेंगे तो दोनों का जो संगठन है वो क्या हो जाता है, एक जैसा हो जाता है। तो इस प्रकार से ये एक समांगी मिश्रण तैयार होता है। अब इसी का उल्टा एक विषमांगी मिश्रण का उदाहरण हम लेते हैं। तो विषमांगी मिश्रण में देखिए कि ये एक बीकर है, इसमें हमने जल लिया है, यहाँ पर वाटर है ये, और इस वाटर के अंदर हमने कुछ मात्रा में तेल जो है वो इसके अंदर मिला दिया है। तो आप जानते हैं कि तेल और जल जब आपस में इनको जब एक ही बीकर में डाला जाएगा तो ये कभी भी आपस में मिश्रित नहीं होते, घुलते नहीं है, कभी भी आपस में मिलते नहीं है। तो ये एक मिश्रण है जो कि विषमांगी मिश्रण है। ये एक मिश्रण है जो कि समांगी मिश्रण है। तो जो समांगी मिश्रण होगा उसको ही हम क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि समांगी शब्द का मतलब क्या है विलयन के लिए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि विलयन जो है वो किन किन चीजों से मिलकर बनता है। तो विलयन के अंदर जो मुख्य घटक हैं वो होते हैं, विलयन इज इक्वल टू विलेय प्लस विलायक। इन दो चीजों से मिलकर बनता है। विलेय जो है, आपने सामान्यतः ये बात याद रखनी है कि विलेय जो है वो क्या होंगे, सामान्यतः कम मात्रा में होंगे। मैं शब्द लगा रहा हूं सामान्यतः, यानी कि ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम 12th के हिसाब से हम बात कर रहे हैं तो विलेय आपको याद रखना है कि ये कम मात्रा के अंदर होगा, उसको हम विलेय कहेंगे। और विलायक जो है वो अधिक मात्रा में जो होगा वो विलायक होगा। जैसे मैंने यहाँ नमक का जो एग्जांपल दिया था, तो इसमें जो ये जल है ये कभी अधिक मात्रा में है तो ये विलायक है, और इसके अंदर जो हमने नमक डाला था थोड़ा सा, वो क्या होगा, विलेय होगा। तो विलेय और विलायक दोनों आपस में मिलकर क्या बना देंगे, विलयन बना देंगे। तो इस प्रकार से इसको समझना है। अब देखिए, अब हो सकता है कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि विलेय विलायक के अंदर जो विलेय है क्या वो एक ही विलेय होता है, तो ऐसी बात नहीं है। विलायक जो है उसके अंदर जो विलेय है वो एक भी हो सकता है, विलेय दो भी हो सकते हैं। मान लेते हैं कि पानी के अंदर हमने नमक डाला और उसमें हमने चीनी भी मिला दी, तो विलेय जो है वो क्या होंगे, उसके अंदर दो हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम ये देखेंगे
कि विलयन जो है वो उसके कितने घटक हैं। तो यहाँ पर विलयन घटकों के आधार पर विलयन जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे किसी विलयन के अंदर दो घटक हैं, एक और एक, दो घटक हैं, तो उसको हम द्विअंगी विलयन कहते हैं। अगर किसी विलयन में तीन घटक हैं तो हम उसको त्रिअंगी विलयन कहेंगे। चार घटक हैं तो चतुरअंगी विलयन कहेंगे। तो जनरली इस प्रकार से इनको जो है वो बांटा जा सकता है। हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर हम द्विअंगी विलयन जो है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये आपको याद रखना है। एक चीज और क्लियर करनी है कि जब विलायक के अंदर विलेय को मिक्स किया जाता है तो ये विलेय इसके अंदर कंप्लीटली पूर्णतया घुल जाता है। और जब ये इसमें घुल जाता है तो जो इसके कण हैं उन कणों का जो आकार है वो आपको याद रखना है कि 10 की पावर -7 से लेकर 10 की पावर -8 सेंटीमीटर तक होता है। ये आपको याद रखना है। ये जो विलेय का आकार है ये विलयन का, विलयन के अंदर जो विलेय के कण होंगे उनका आकार है। अगर इनसे आकार बड़ा हो गया तो वो विलयन जो है वो फिर वास्तविक विलयन ना होकर कोलाइडी विलयन बन जाएगा। तो उसको हम केमिस्ट्री के ही एक अगले लेसन में पढ़ेंगे कि कोलाइडी विलयन जो है वो क्या होते हैं। तो मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन जो है विलयन का आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं प्रकार की कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो विलयन के जो प्रकार हैं उनको हम अलग अलग आधार पर देखेंगे कि अलग अलग बेसिस पर देखेंगे कि विलयन कितने प्रकार के हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं, एक पहला वर्गीकरण है जिसमें हमने ये सीखना है कि विलयन जो है अगर उसके अंदर विलेय की मात्रा जो है वो कितनी घुली हुई है, उस मात्रा के आधार पर विलयन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां हम बात कर रहे हैं प्रकार की कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। और इसमें भी हमने आधार किसको माना है, हमने आधार माना है कि विलेय की मात्रा जो है वो कितनी है। तो विलेय की मात्रा के आधार पर हम विलयन को बांटेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो है इसको हम कहते हैं असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, तो असंतृप्त विलयन देखिए क्या होते हैं कि किसी भी विलायक के अंदर जब विलेय की अधिकतम मात्रा घोल दी जाती है लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर विलेय और घुला जा सकता है, उसको हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो इसका उदाहरण देखिए, जैसे मान लिया ये पानी है, इसके अंदर हमने चीनी घोलनी स्टार्ट करी, तो आप देखेंगे कि जब इसमें चीनी घोलते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि चीनी घुलनी बंद हो जाएगी। फिर इसके अंदर आप इसको गर्म करो तो थोड़ी सी चीनी और घुलेगी इसके अंदर। तो इसका मतलब ये असंतृप्त विलयन है क्योंकि इसके अंदर चीनी और घुल सकती है, इसलिए ये असंतृप्त है। तो आपको याद रखना है कि असंतृप्त विलयन वो होते हैं जिसमें विलेय की कुछ मात्रा और घोली जा सकती है। आपको इसके अंदर एक फॉर्मूला याद रखना है कि असंतृप्त विलयन जो है उनके लिए उनका KSP जो है वो ज्यादा होता है विलेय के घटकों के गुणनफल से। ये KSP क्या है, इसको आपने 11th क्लास में विलेयता गुणनफल के नाम से पढ़ा होगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या विलेयता गुणनफल, तो ऐसे आपने पढ़ा होगा। तो असंतृप्त विलयन के लिए आपको याद रखना है कि KSP जो है वो ज्यादा होता है विलेय के घटकों के की सांद्रताओं के गुणनफल से, तो ये याद रखना है। फिर उसके बाद में दूसरा जो आता है वो है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, तो संतृप्त विलयन क्या होते हैं? संतृप्त विलयन वो होते हैं जिसमें विलायक में विलेय की अधिकतम मात्रा घुल जाए, मतलब उसके बाद में घुलना बंद ही हो जाए, तो वो जो विलयन होगा वो संतृप्त विलयन होता है। तो संतृप्त विलयन के लिए जो KSP है वो किसके बराबर होगा? A पॉजिटिव और B नेगेटिव जो है उनके गुणनफल के बराबर होगा। A पॉजिटिव और B नेगेटिव जो है वो क्या है? विलेय के कण है, विलेय के कण है, उनकी सांद्रताओं के बराबर होगा KSP। तीसरा जो प्रकार है उसमें होता है अति संतृप्त विलयन।
तो अति संतृप्त विलयन जो है वो होते हैं, अति संतृप्त विलयन जो है वो होंगे जिनके अंदर विलेय का गुणनफल जो है, या जो हम KSP कहते हैं, वो इन की सांद्रताओं के गुणनफल से कम होता है। तो इस टॉपिक को मैं अगली वीडियो के अंदर आपसे फिर शेयर करूंगा, फिर हम इसको और डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।